हेलो ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप रैली ग्रुप इनटेक 02 2020 स्टैंड बाई क्लियर को लेकर गाइज आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग इतने ज़्यादा कमेंट है कि आपको रिप्लाई नहीं किया जा सकता और आपको जो क्यों परेशानी हो रही है इसका भी मैं मतलब बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण इतने ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हो चुका है, जिसके कारण कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका स्टैंड बाई बहुत हाई है, तो उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनका भी ये कमेंट आ रहा है। और जिनका मिड के अंदर स्टैंड बाई है उन कैंडिडेट्स को जाना चाहिए। तो इन सभी सवाल का डिस्कस हम करने वाले हैं और हम बात करेंगे आपके जो एडवांस जो आपकी स्टैंड बाई होती है, एडवांस यानी जो एडिशनल स्टैंड बाई है उन कैंडिडेट्स की भी बात करेंगे। साथ में आपके इसमें एक्स एंड वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं जिनका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। हर एक कैंडिडेट्स इसके टेंशन में है और इसका एक ही रीज़न है, वो है कोविड-19। क्योंकि अगर वो चले भी गए तो वहाँ पे परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे में हम बात करेंगे गाइज आपके प्रीवियसली कितनी स्टैंड बाई क्लियर हुई थी और अब की बार जो कितना स्टैंड बाई क्लियर होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे बेस्ट है टेलीग्राम। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको वीडियो डाल देता हूं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाता, ये सभी के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे में आप सभी जो टेलीग्राम पे मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आप जो टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस कोविड-19 की स्थिति में। और आपको जो सजेशन अगर अच्छा लगे तो आप फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि अभी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव चल रहा है कोविड-19 के कारण। तो ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट्स परेशानी हो रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको जो सभी चीज़ें जो डाउट आपके क्लियर करूँगा। चलिए नाउ दोस्तों, सबसे बड़ा जो कमेंट आता है आपका कि स्टैंड बाई है क्या। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको पता है लेकिन मेरा बताना फर्ज बनता है, मैं बार बार बताता हूं लेकिन फिर भी समझते नहीं है। स्टैंड बाई का मतलब क्या है? स्टैंड बाई का मतलब सीधा सा यही है कि गाइज आपके मेन वाले कैंडिडेट्स होंगे जो कि उनका आपसे पहले ज्वाइनिंग होगा, यानी सबसे पहले इनको सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर इनमें से कोई कैंडिडेट्स नहीं जाता है और उनकी हो गई सीट खाली, उनकी सीट हो गई खाली, तो ऐसे में आपको लिया जाएगा जो कि आपको यहाँ पे बिठाया जाएगा। और ये आपका कमेंट आएगा क्या क्रम वाइज स्टैंड बाई क्लियर होगी। तो देखिए रैंक वाइज ही क्लियर होने वाली है आपकी स्टैंड बाई। इसके अंदर आपके जो कि आपका पहले जो कैंडिडेट स्टैंड बाई में पहले है तो उसका पहले स्टैंड बाई क्लियर होगा, फिर दूसरे का, इस तरह से आपका क्रम वाइज स्टैंड बाई क्लियर होने वाला है। तो ऐसे में नहीं होगा कि आप 121 वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे ले लिया जाए, 1 वाले कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाए। तो काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, कई बार पूछते हैं, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए गाइज नेक्स्ट बात करते हैं आपके एडिशनल स्टैंड बाई क्या है। एडिशनल स्टैंड बाई के बारे में भी आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। तो एडिशनल स्टैंड बाई का मतलब है गाइज आपका कि एडिशनल स्टैंड बाई आपकी पहले क्या आएगी, इनरोलमेंट लिस्ट आएगी। इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर आपका अगर किसी का नाम आता है तो फिर आपकी ये काम आएगी, अन्यथा आपको वहाँ पर ही रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी जो चीज़ें वहाँ से क्लियरली नहीं हो पाएगी। और अब एडिशनल स्टैंड बाई के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट्स को लिया जाता है तो आपको जो सिंपली जो गाइज आपको आपके सिंपली जो आपके अभी मैन वाले कैंडिडेट्स और आपके स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स भरने के बाद आपकी बारी आती है। तो ये जो बहुत ही कम चांस होता है एडिशनल स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स का। अब चलिए बात करते हैं आपके एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर स्टैंड बाई के अंदर क्या आपके कितने कैंडिडेट्स लिए जा सकते हैं। तो एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो एक्स ग्रुप के अंदर गाइज आपके
258 स्टैंड बाई है। उससे पहले आप एक्स ग्रुप के अंदर पहले परिवेशी के दौरान आपकी स्टैंड बाई थी 254 स्टैंड बाई थी। उसमें आपके 150 प्लस स्टैंड बाई क्लियर हुई थी, 150 प्लस स्टैंड बाई क्लियर हुई थी और इसका एकदम अच्छे से डाटा भी है। तो ऐसे में आपको नोट करना है। अब बात करते हैं कि आपके 258 में कितनी क्लियर होगी। तो एक्स ग्रुप वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये नोट कीजिएगा कि आपके जो कितनी क्लियर हो सकती है, तो वही आपकी ज़्यादा नहीं होगी। अब की बार भी आपके 150 प्लस ही आपकी स्टैंड बाई क्लियर होने वाली है। 150 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि अब की बार कैंडिडेट्स भी ज़्यादा ले चुके हैं। तो हो सकता है कि कम ही हो, ज़्यादा यहाँ पे अब की बार चांस लग नहीं रहा है। और वैकेंसी इंक्रीज हुई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अब की बार रिस्की लग रहा है स्टैंड बाई वालों के लिए। लेकिन आप 150 तो मानकर ही चलिएगा। और चलिए गाइज नेक्स्ट बात करते हैं। आपके सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है कि वाई ग्रुप के अंदर स्टैंड बाई नहीं है, लेकिन वाई ग्रुप के अंदर 1165 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, तो क्या सारों का सिलेक्शन हो जाएगा? क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा 1165 के 65 का? क्योंकि आपको पता होगा परिवेशी के दौरान 1066 कैंडिडेट्स थे और 1066 में आपके 101 स्टैंड बाई थी, 101 स्टैंड बाई थी और 101 स्टैंड बाई में 20 स्टैंड बाई क्लियर हुई थी। तो ऐसे में 1165 में मुझे नहीं लगता कि आपके सभी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। और इसमें एक बेनिफिट हो सकता है कि जो एडिशनल जो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स हैं वाई ग्रुप के अंदर, उनको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है अगर इनमें से कुछ कैंडिडेट्स अगर रिमूव होंगे तो ऐसा है थोड़ा सा। इसमें स्टैंड बाई नहीं है तो आपके सारे के सारे तो नहीं लेंगे, वो इतना तो कन्फर्म है और उन पे डिपेंड करता है। मुझे तो उम्मीद है कि आपके कैंडिडेट्स को कुछ को बाहर ज़रूर किया जाएगा ऐसे में। और इतनी वैकेंसी भी इंक्रीज यहाँ पे वाई ग्रुप की लग रही नहीं है कि आपकी इतनी हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, आपके रैली वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी सवाल आएगा कि हम जो कितना क्या। तो देखिए रैली वाले कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो रैली वाले जो कैंडिडेट्स हैं, रैली वाले कैंडिडेट्स का ऑटो टेक्निकल रैली के अंदर परिवेशी के दौरान आपके 70 प्लस स्टैंड बाई थी, उसमें से लगभग 30 या 40 स्टैंड बाई ही क्लियर हुई थी। और आपके नेक्स्ट बात करते हैं गाइज मेडिकल असिस्टेंट। तो मेडिकल असिस्टेंट के अंदर आपके 14 प्लस स्टैंड बाई थी। इसका डाटा नहीं है लेकिन आपके ज़्यादा नहीं 4-5 क्लियर होती है। और आपके नेक्स्ट बात करते हैं आईएफएस के अंदर। तो आईएफएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी गाइज आपकी स्टैंड बाई 35 थी और इसमें ज़्यादा नहीं होती है, आपके 15 प्लस स्टैंड बाई जो कि कवर होती थी। तो ऐसे में आपका भी सवाल आ रहा होगा कि अपनी कितनी स्टैंड बाई क्लियर होगी, क्योंकि अब की बार ऑटो टैग के अंदर स्टैंड बाई तो बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट्स भी लिए गए हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो आपके लगभग 40 या 50 प्लस तक स्टैंड बाई गाइड जा सकती है। इससे ज़्यादा मुझे स्टैंड बाई आपकी जाने वाली लगी नहीं। तो ये चीज़ आप नोट कीजिए, जो कि कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमारा इस पे है, तो आप देख लीजिए इसके हिसाब से। लास्ट के अंदर हम बात कर लेंगे कि आपको जो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किन कैंडिडेट्स को जाना चाहिए। और आपके मेडिकल असिस्टेंट के अंदर गाइज 38 आपकी स्टैंड बाई है। तो ऐसे में आपके लगभग 15 प्लस ही स्टैंड बाई कवर हो पाएगी आपके मेडिकल असिस्टेंट के अंदर। नेक्स्ट है गाइज आपका आईएफएस के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कम ही आपके स्टैंड बाई क्लियर होती है। आईएफएस के अंदर कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा लिए गए हैं, 230 कैंडिडेट्स हैं और 230 में आपके 60 कैंडिडेट्स का आपका स्टैंड बाई है। तो 60 में लगभग आपका 30 प्लस तक आंकड़ा ही पहुंच पाएगा स्टैंड बाई का। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो कि पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इतनी रैंक तक यहाँ, तो आपने उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया होगा कि आपके कितनी स्टैंड बाई जो क्लियर हो सकती है। अब दोस्तों आपका सवाल आ रहा होगा कि आपको जो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का इफेक्टिव है। अब बात आ रही है एडिशनल स्टैंड बाई वाले से। पहले आपके जो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स हैं, देखिए अगर आपके रैंक जो मैंने बताया है उनसे अगर आपके बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक है, देखो बहुत ज़्यादा रैंक है, तो आपका जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उम्मीद ये होती है कि आपको जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अब की बार जो कोविड-19 का इफेक्टिव इतना ज़्यादा है, जिसके कारण
आप अपनी जान के साथ नहीं खेल सकते। हो सकता है कि आप अभी और जो सीख लें, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है। और ऐसे ही आपके एक्स एंड वाई ग्रुप एंड रैली वाले कैंडिडेट्स हैं, इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एडिशनल स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको तो बाद में बुलाया जाएगा। और एडिशनल स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स आज तक तो कभी किसी कैंडिडेट्स को नहीं लिया गया है, और ऐसा अब की बार भी मुझे नहीं लगता कि आपको लिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आगे ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको सभी चीज़ें डाउट जो क्लियर हो गए हैं। और अगर डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।